मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा किस जोन में कौन से कलर का स्वास्तिक बनाना चाहिए और किससे बनाना चाहिए। देखिए सर, बहुत सुंदर क्वेश्चन करा है आपने ये, औरों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए सर, 5 एलिमेंट होते हैं, ये पंच तत्व होते हैं जिससे सारी सृष्टि में सब कुछ पैदा हुआ। हर दिशा का अपना अपना एक तत्व है, यानी एक कलर है। तो 5 के 5 कलर हो गए पंच तत्वों के। जैसे ईस्ट तो ग्रीन, साउथ ईस्ट साउथ तो रेड, साउथ वेस्ट SSW साउथ साउथ वेस्ट तो ये येलो अर्थ एलिमेंट, और बाकी हिस्सा ये वेस्ट वाला तो सफेद, और नॉर्थ वाला तो ब्लू। अब देखो, आपने क्वेश्चन करा कि इसको बनाना कैसे चाहिए। वैसे मैंने एक वीडियो डाल रखा है, अगर आप देखोगे, तलाश करोगे कि स्वास्तिक का निर्माण कैसे करना चाहिए। देखिए सर, स्वास्तिक जहां सेंटर से मिलान होता है उसको क्रॉस करके कभी स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए, वरना उस स्वास्तिक की ऊर्जा ही काम नहीं करेंगी। स्वास्तिक बनाने का एक मेथड है, मेरा वीडियो डाल रखा है। अगर उस मेथड को फॉलो करके वो 9.5 इंच बाई 9.5 इंच का, या 3 इंच बाई 3 इंच का, या 6.5 इंच बाई 6.5 इंच का आप स्वास्तिक बना सकते हैं। और सर, सबसे अच्छा जो रोड़ी होती है, सिंदूर होता है, अगर उससे हम स्वास्तिक अगर तैयार करके चलते हैं, जैसे सिंदूर जिस जोन की भी ऊर्जा की समस्या है, यानी जिससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, उस मेथड को फॉलो करते हुए आप अपने हाथ से स्वास्तिक का निर्माण करेंगे, अपने हाथ से। देखो सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्लास्टिक का स्वास्तिक लगा देना चाहिए। सर, आजकल 5 एलिमेंट के स्वास्तिक आते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साइज पे ख्याल करके चलना है। तो वैसे 2 इंच से 6.5 इंच तक का साइज काम नहीं करता। जैसे मैंने बताया 3 इंच का बना लो। देखो, अगर आप सिंदूर से बनाते हो तो उसका प्रभाव क्योंकि स्वास्तिक है तो चल जाता है, वरना 1 अंगुल से 2 अंगुल तक का स्वास्तिक हो या 6.5 इंच से ऊपर हो तो स्वास्तिक काम करता है। बीच का जो भी साइज है, इस साइज का स्वास्तिक वो रिजल्ट नहीं दे पाता जो रिजल्ट उसमें देने चाहिए। सर, आप मेरे वीडियो देखोगे वो स्वास्तिक का निर्माण कैसे करते हैं। मैं कह रहा हूं, एक स्वास्तिक के निर्माण से भी आप रिजल्ट ले सकते हैं। सर, एक बात बताओ, आप अगर दीवार पे किसी एक्टर का फोटो लगा हो तो बच्चा उसी के हाव भाव यानी करेगा, उसके सामने एक्टिंग ड्रामाबाजी करेगा अपने शरीर के साथ। और अगर वही किसी भगवान जी का फोटो लगा हो तो तुरंत से वो हाथ झोंक लेगा, मत्था झुका देगा। जब सर एक फोटो इतना काम कर रहा है
तो सर स्वास्थ्य क्या काम करेगा? इतनी ऊर्जा है सर, अगर आपने साइज का ख्याल रखा और बनावट का ख्याल रखा, मैं कह रहा हूं सिंदूर से बनाया हुआ स्वास्तिक, और आप चाहो तो SSW है, SW है, या वेस्ट वाली दिशाएं हैं, यहां आप येलो कलर से यानी हल्दी से भी स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हो। बाकी सारी दिशाओं में आप सिंदूर का स्वास्तिक का निर्माण करें, या फिर जैसे कॉपर के आते हैं तो साउथ वाली फायर वाली दिशाओं में लगाओ, स्टील के आते हैं, SS के आते हैं तो उसको ईस्ट में लगाओ, ब्रास के आते हैं उसको साउथ वेस्ट में लगाओ, लोहे के आते हैं उनको वेस्ट वाली दिशाओं में लगाओ, या जिस जोन को बढ़ाना है उसकी एनर्जी को भी बढ़ाना है और उसके रिजल्ट को भी बढ़ाना है तो उससे पिछले वाला कलर ले आओ आगे। मान लिया किसी घर का वेस्ट कम है, किसी घर का वेस्ट कम है, तो अगर हम यहाँ ब्रास का भी स्वास्तिक लगाएंगे तो अच्छा काम करेगा। लोहे का भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रास का ज्यादा काम करेगा, क्योंकि अर्थ का बच्चा है आकाश, अपने बच्चे को सपोर्ट करेगा। वो हर बाप अपने बच्चे को सपोर्ट करता है। तो सर स्वास्तिक जो है वो बहुत ही अहम बिंदु है। ये एक वे सिंबल हैं जैसे अगर आपने एक त्रिशूल, ब्रास का त्रिशूल अगर आपने अपनी ईएनई में लगा दिया तो उसकी चारों वायु बैलेंस हो जाती है, शरीर बिल्कुल निरोगा रहता है, खुशी बढ़ती है। अगर एनी में लगा दें तो दिमाग के तीनों तल खुल जाते हैं, यानी डिसीजन पावर बढ़ जाती है। सर ये जो सिंबल है यो हर दिशा के हिसाब से हम लगा कर उसके रिजल्ट में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। कोई भी सिंबल है सर, देखो सर हर चीज लोगो है, हर चीज, इंसान भी लोगो है, यानी किसी भी बनावट को हम लोगो बोल देंगे, सिंबल बोल देंगे। सर लोगो में या सिंबल में देखने वाली बात ये होती है कि दिखाने वाले ने दर्शाया क्या है, दर्शाने वाले ने क्या दिखाने की कोशिश करी इसमें, और क्या ये एरिया इसके काबिल है लगाने के या इसके विरुद्ध है। तो सर इस तरह से तो सिंबल का प्रयोग अच्छे के लिए बिल्कुल कर सकते हैं सर। किसी ने कहा स्वप्न में किसी विशेष बात को जानने का उपाय बताएं। देखिए सर मैं आपको एक बात बताऊंगा, या तो आप अपने वरुण के स्थान पर खड़े हो गए, या मित्र के स्थान पर खड़े हो गए, या साउथ वेस्ट में पितरों के स्थान पर खड़े हो गए, आप अपने कर्मों की क्षमा याचना मांगो पहले कम से कम 1.25 महीने। जब उनकी ब्लेसिंग मिलनी शुरू होगी तो आप जिस बात को भी सोच के सोओगे स्वप्न में भी और आपके विचारों में भी वो चीज झलकेगी जिसकी आप तलाश में हो। लेकिन पहले जो वो आईना है उसके ऊपर जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए हमें झुकना पड़ेगा, हमें क्षमा मांगनी पड़ेगी, तब हम आईने का प्रयोग कर पाएंगे। तो सर मैं तो यही बोलूंगा कि इन तीनों स्थानों पर कहीं भी खड़े हो गए अपनी क्षमा याचना मांगनी है और आशीर्वाद लेना है।
और 1.25 महीने के बाद में आप देखोगे, आप जो भी सोच कर सोओगे एक अच्छे की कामना, उसका जवाब आपको रात में मिल जाए। और प्लस में अगर हो जाए तो जो स्वीपर लोग होते हैं उनको चाय पिलाया करो। राहु क्या है? ध्यान। आपकी पिलाई हुई चाय इतना काम कर देगी कि आपके ध्यान को ध्यान में ला देगी, आपको अपने आपे में ला देगी वो चाय। हो सके तो शनिवार के दिन आप चाय की पत्ती डोनेट करा करो उनको। तो सर, हम कोई भी काम करने में हर इंसान सक्षम है, बशर्ते वो उस हिस्से का साफ सफाई करता चलेगा। जैसे ज्ञान रूपी रोशनी तब आएगी ना जब अंधकार दूर होगा, कोई गुरु मिलेगा, वो शिक्षा देगा, वो अंधेरे को दूर कर देगा। तो सर सेम ऐसे ही देखिए सर, किसी ने क्वेश्चन करा सर, हमने नॉर्थ का मकान बनाया, बहुत सुंदर उसकी फेसिंग बनाई, तो ये कैसा रहेगा? तो देखिए सर, मैं इतना ही कहूंगा कि मकान चारों दिशाओं से सुंदर दिखने वाला मकान, जो मकान चारों दिशाओं से सुंदर दिखता है, वो मकान आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है, क्योंकि आपने सबका सम्मान किया। अब देखिए सर, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि N2 की एंट्री औरत को वासना की मशीन कौन समझते हैं, क्यों समझते हैं, किस कारण से समझते हैं। देखिए सर, ये एरिया जब भी दूषित होगा ना, उसके विचार ही ऐसे हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर N1 की एंट्री हो किसी के घर की, देखो सर, इंसान कठपुतली है, पहली बात तो ये मान लो आप। जैसे ये पंच तत्व और ये 45 एनर्जी फील्ड जैसे जैसे घुमाते हैं हमारे 9 ग्रह, ऐसे ही जीवन चक्कर घूमता है। तो सबसे पहली बात तो ये है। देखिए, मानसिक और शारीरिक भय की संभावना को बढ़ा देता है। देखिए सर, N1 कहाँ है? NW में, नॉर्थ के पहले देवता। यहां क्या है? यहां है चंद्रमा का वास। चंद्रमा क्या है? हमारा मन। जो बंदा मन से ही ठीक नहीं होगा, मन से ही बीमार होगा, मन से ही तो सारी चीजें पैदा होती हैं। जो बंदा मन से ही डिस्टर्ब होगा, मानसिक भय और शारीरिक भय की संभावना को ये एंट्री बढ़ा देती है। नजर दोष का प्रमुख कारण है ये एंट्री। बहुत सारे आदमी बोल देते हैं कि सर नजर लग जाती है, और नजर एक ऐसी, ये आंखों का ऐसा जहर है जो पत्थर को भी तोड़ दे। इन घरों पे यहां जिसकी एंट्री होगी, उनको नजर दोष की समस्या बिल्कुल 101% रहेगी। नजर दो, भूत प्रेत का भय, भूत प्रेत का भय यानी उनके दिमाग में रहेगा भी तेरे इस मकान में तो कुछ ना कुछ है, या किसी ने कर दिया, करा दिया, क्योंकि दिमाग ठिकाने पर नहीं है ना, मन ठिकाने पर नहीं है। मेरे किसी ने कर दिया, करा दिया, संबंधों में गिरावट,
यानी अपने आप को महफूज महसूस नहीं करना, हर आदमी के बारे में नेगेटिव थॉट रखना, जेल संबंधी में। क्यों? क्योंकि हमारे विचार ऐसे हो जाएंगे, या तो हम किसी को मौत के समान कष्ट दे दे, या सामने वाला हमारे को मौत के समान कष्ट महसूस दे दे, जिसके कारण जेल का भय, जादू, बंधन, टोना टोटका, भूत प्रेत। अगर N1 की एंट्री है तो ये सिम्टम 101% आपको देखने को मिलेंगे। अब बताओ, उस मकान में रह रहे हैं तो उसके बारे में पड़ोस की क्या होगी, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा हो जाएगा इस घर वाले का कि पड़ोसी उनके बारे में यही सोचेंगे ये आदमी ठीक नहीं है। छिलकने हैं कैसे? पल में सोला पल में शबनम। इनका यही नहीं पता ये किस टाइम पे ये इनका मूड ठीक होता है। मूड ऑफ स्विंग बदलता रहता है। जैसे चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, ऐसे ही इनका मूड भी बदलता रहता है। जो बंदा मानसिक रूप से डिस्टर्ब होगा ना, वो बंदा किसी को भी जानलेवा कष्ट दे देगा, या व्यवहार ऐसा कर देगा सामने वाले के प्रति कि सामने वाला खुद उसको मौत के समान कष्ट करा दे। सर बहुत खतरनाक एंट्री है, आपका सपोर्ट सिस्टम हिल जाता है, बैंक फाइनेंस सब हिल जाता है। तो आप देख के चलिए, अगर ये सिम्टम आपको मैच कर रहे हैं तो आप ये ना माने कि हमारे किसी ने कुछ कर दिया, आप ये मानने कि हमारी एंट्री का दोष है जिसके कारण हम ये भुगत भोगी हैं। भुगत भोगी क्यों है? क्योंकि कुदरत ने आपको ही क्यों दी ये एंट्री? क्योंकि आपके पिछले जीवन के संबंध कुछ इस तरह के थे, कर्म कुछ इस तरह के थे कि आपको ये मकान मिला और ये एंट्री मिली। तो सर उसको चेंज करने की कोशिश करें, यानी अपने जीवन की बुराई की कड़ी को काट दें। जो चैन है वो चैन को काट दोगे तो जीवन में अच्छे चैप्टर शुरू हो जाएंगे। तब तो बोलते हैं ज्ञानी आदमी का साथ अच्छा, ज्ञानी आदमी की तो दुश्मनी भी अच्छी और मूर्ख की दोस्ती भी कुछ नहीं। तब तो बोलते थे ना बड़े बुजुर्ग। तो इस तरह से सर वास्तु के कोर्स एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 79 रेमेडी है, 8 क्लासेज हैं, सीखने के इच्छुक लेने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।